टू टाइप्स का होता है ना, टू टाइप्स का। एक क्या होता है जिसको हमने कहा था मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये बोला था कि प्लांट के वे टिश्यू होते हैं जिनके सेल में डिवीज़न करने का पावर होता है। मीन्स व्हाट, सेल डिवीज़न से मतलब ये है कि जैसे कोई ये सेल है जिसका ये न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये डिवाइड हो करके कितना बना लेगा, 2 सेल बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है। और इफ़ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, ठीक है, जिसमें अगर 2n है तो यहाँ भी कितना आता है, 2n आता है। तो इस टाइप का जो सेल डिवीज़न है ना, उसको मैंने नाम दे रखा हुआ था माइटोसिस। क्या बोला था, माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन। बिकॉज हमने पढ़ा रखा हुआ है कि जितने भी सेल हैं उन सभी सेल में जो क्रोमोजोम्स होता है, क्रोमोजोम्स वो कैसा होता है, 2n के फॉर्म में रहता है, हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है, ठीक है। और डिप्लॉयड कंडीशन में है क्रोमोजोम्स, समझ रहे ना सभी लोग। मैंने आपको पिछले दिन समझाया था क्रोमोजोम्स का डिस्कवर कौन किया है, हाँ जी, क्रोमोजोम्स कौन खोजा था, भूल गया, स्ट्रासबर्गर ने। और ये नेम कौन दिया है, वाल्डेयर। और ये क्रोमोजोम्स किससे बनता है, तो आप लोग को पढ़ाया गया है कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट होता है ना। कौन कौन सा है, एक को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैक कहते हैं। उसके बाद क्या मिलेगा, क्रोमैटिन, है ना, क्रोमैटिन थ्रेड मिलता है। और एक होता है फिर इसके अंदर न्यूक्लियोलस। ये 4 पार्ट से बनता है कौन, न्यूक्लियस बनता है। तो इसमें जो क्रोमैटिन थ्रेड है ना, क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन ही क्या फॉर्म करता है, क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होता है ना उस समय ये क्रोमोजोम्स बनता है। और क्रोमोजोम्स हर स्पीसीज़ में, जितने भी यहाँ पे लिविंग्स के स्पीसीज़ हैं उनमें मैंने बता रखा है कि एक स्पीसीज़ के जितने भी मेंबर हैं उन सब में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो रहता है उसका नंबर एंड उसका साइज़, ठीक है, शेप सब कुछ फिक्स होता है। जैसे हमने ह्यूमन में कहा था 23 पेयर क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है। तो उसमें 22 पेयर्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होता है। केवल 23rd पेयर जो रहता है वो मेल में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिसको हम लोग एक्स वाई के से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक्स और वाई है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन करता है कि बनने वाला जो चाइल्ड है वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। तो यहाँ पर क्रोमोजोम से ही हमारा थ्योरी आता है सेल डिवीज़न का। तो अगर सेल डिवीज़न हो रहा है और जो न्यू सेल फॉर्म हो रहा है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इक्वल हो जाता है किसके, मदर सेल के। देखिए अब इससे ये दोनों बन रहे हैं ना, तो ये मदर सेल कहलाएगा और ये डॉटर सेल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्रोमोजोम जितना है उतना ही इसके अंदर आएगा। तो इस टाइप के सेल डिवीज़न को हम लोग नाम देते हैं कि ये माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। और एक तरीके से और सेल डिवीज़न होता है जिसमें क्या देखेंगे, एक सेल से कुल 4 सेल फॉर्म होगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होता है, मदर सेल का हाफ हो जाता है। ऐसे सेल को यानी ऐसे सेल डिवीज़न को हम लोग नाम देते हैं मियोसिस। बात समझ में आ रही है, मियोसिस। इसमें क्या होगा, हैप्लॉयड सेल बनेगा। मतलब अगर कोई ये सेल है तो इस सेल से डिवीज़न करके कुल नंबर ऑफ 4 सेल फॉर्म होंगे, ठीक है। 4 सेल बनेगा और इसमें जैसे 2n क्रोमोजोम्स था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n n n और n। और इस टाइप का जो सेल फॉर्म हुआ है ना उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, गैमेट्स, ठीक है। ये नॉर्मल सेल कहलाता है और ये गैमेट्स कहलाता है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कौन सा रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन समझते हैं ना सभी लोग? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक कोई भी लिविंग जितने भी अर्थ पर है ना, वो अपने जैसा एक न्यू लिविंग को प्रोड्यूस करता है, जन्म देता है। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो गैमेट्स फॉर्म हुआ है ना, वो एसेक्सुअल में नहीं होता, किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। बात समझ में रही है? तो हम यही बता रहे थे आप लोग को, जो प्लांट टिश्यू है, तो उस प्लांट टिश्यू जिसमें क्या होता है? सेल डिवीज़न करने का पावर होता है। ठीक है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 4 4 जा 16, ऐसे करके डिवाइड होते जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो डिवीज़न कर रहे हैं। और जिस टिश्यू के सेल में डिवीज़न करने का पावर होगा, उसी टिश्यू को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, हमने प्लांट में बेस्ड ऑन पोजीशन कि प्लांट में वो किधर पाया जा रहा है, इस बेस पर मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा हुआ था। तीनों कैटेगरी याद है ना, क्या क्या होते हैं? एक को मैंने बोला था एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल का मतलब होता है अपेक्स, मतलब टॉप। जो भी प्लांट का जो टॉप होता है, टिप होता है या अपेक्स होता है ना, हिंदी में कहेंगे तो शीर्ष भाग होता है, वहाँ पे जो टिश्यू पाई जाएगी उसी का नाम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। हमने बता रखा हुआ है कि इस एपिकल मेरिस्टेम में जब डिवीज़न होगा तो इस डिवीज़न से प्लांट इलोंगेट होता है। इलोंगेट होने का मतलब उसके लेंथ में, उसके लंबाई में ग्रोथ होगा। ठीक है, तो कौन करता है ये? एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा मैंने सिखाया था लेटरल मेरिस्टेम। और ये लेटरल मेरिस्टेम क्या है? तो कहा था कि जो स्टेम है या फिर रूट है, उसमें एपेक्स को छोड़ करके नीचे में जो साइड में जो टिश्यू लगा होता है, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। बिकॉज जब इसके सेल में डिवीज़न होगा, देन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज जैसे जैसे करेगा, उस प्लांट का थिकनेस में ग्रोथ होते जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ते जाती है। ठीक है, मतलब स्टेम का या रूट का। फिर आता है एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैंने कहा था ये वे टिश्यू होते हैं जो प्लांट स्टेम में या रूट में कहीं भी प्रेजेंट रहेगा, और जब इसमें डिवीज़न होगा इसके सेल में, तो उससे स्टेम से न्यू ब्रांच और न्यू लीफ ओरिजिन होते रहते हैं, है ना। ये दिखाया था ना, इस तरह से मैंने करके दिखाया था आप लोग को कि ये अपेक्स पार्ट हो गया, है ना। यहाँ पे जो टिश्यू है इसको हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, बिकॉज जब यहाँ डिवीज़न जैसे जैसे होगा इसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ते चली जाएगी। और ये नीचे का भाग है स्टेम का, तो इस तरह से जो साइड में पार्ट दिख रहा है सेल रहेगा, है ना। मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि अगर किसी भी टिश्यू किसी भी स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर जानना है तो क्या करेंगे कि उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, ये जो मैं पार्ट के बारे में बता रहा हूँ इसी चीज़ के बारे में सुन लीजिएगा ध्यान से। ट्रांसफर सेक्शन, जैसे ये सपोज दैट स्टेम है ना, ये स्टेम हो गया, सिलेंड्रिकल स्टेम होता है, कुछ में प्लांट में एंगुलर स्टेम होता है। ठीक है, अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जानना है तो क्या करेंगे? ट्रांसफ़र सेक्शन। ट्रांसफ़र सेक्शन का मतलब ब्लेड से यहाँ पे पतला पतला एकदम पीस इसका कट करेंगे। ठीक है, और कट करने के बाद जो है उसको वॉश करेंगे। अगर मिट्टी उट्टी लगा हुआ तो पहले धो लेंगे। अगर मोटा कट करेंगे ना स्लाइड इसका तो नहीं दिखेगा। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा शार्प हो सके उतना पतला कट करना है। उसके बाद इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको सैफरनीन से कलर करना है। लैब में एक इसको बोलते हैं हम लोग स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है, सैफरनीन, उससे कलर करने के बाद एक स्लाइड लेंगे। कांच का एक ग्लास होता है रेक्टेंगुलर, उस ग्लास के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इस पर 1 ड्रॉप ग्लिसरीन, अगर परमानेंट स्लाइड बनाना है तो 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डाल दीजिए और फिर कवर स्लिप से ढक दीजिए। अब ये परमानेंट स्लाइड बन जाएगा।
अगर आपको टेम्प्रोरी स्लाइड बनाना है तो ग्लिसरीन का यूज़ मत करिए, सिंपल सा जो कलर किया हुआ जो प्लांट का जो पार्ट है उसको रखने के बाद कवर स्लिप से ढक दीजिएगा और फिर माइक्रोस्कोप में लगा के देखने पर आपको ये पार्ट दिखेगा। सबसे आउटर पार्ट रहेगा ये, जो इस टाइप का सेल से आपको बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस, ठीक है। फिर देखेंगे बीच में एक जैसा लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स कहलाता है। और कॉर्टेक्स का जो फॉर्मेशन होता है बाई पैरेनकाइमेटस सेल, याद आ रहा है? पैरेनकाइमा। और ये अंदर वाला जो लेयर है ना उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस है, पिटने लगेंगे आएंगे तो, इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। एंडोडर्मिस हो गया। और इसके अंदर ये पाया जाता है आपका एक पेरिसाइकल लेयर होता है और जिसमें सबसे सेंटर में होता है पिथ, इसको बोलते हैं पिथ। और ये जो चारों तरफ दिख रहा है ना, इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरली जाइलम और फ्लोएम होता है। अगर ये डाइकॉट प्लांट है तो इसके अंदर अगर स्टेम है डाइकॉट का तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक सेल और पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम, समझे। और मैं याद करिए, मैंने एक चीज़ आपको समझाया था पिछले दिन, सेकेंडरी ग्रोथ, याद है? और वो कैम्बियम के द्वारा ही होता है। जब कैम्बियम में डिवीज़न करने का पावर दोबारा से आ जाता है तो वो न्यू जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करने लगता है। और जैसे जैसे जाइलम फ्लोएम का नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे वैस्कुलर बंडल बनता है। और वैस्कुलर बंडल बनेगा तो मैंने कहा था ना, वो एनुअल रिंग बनाता है। और जिस एनुअल रिंग से हम पहचान करते हैं कि प्लांट कितने साल का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम है। सपोज दैट ऐसे मैं लगा दिया, ऐसे जाइलम और फ्लोएम, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को ना हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। तो उसी में हमको पहचान करना है टिश्यू के बारे में। तो ये तीनों तो समझ में आ गया ना। देखिए ये लैटरल मेरिस्टेम हो गया और जहाँ से अब इसमें निकलेगा, सपोज दैट यहाँ से ग्रो कर रहा है, कोई ब्रांच ऐसे निकल रहा है या लीफ निकल रहा है, तो यहाँ पे जो टिश्यू है ना उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इस सेल में डिवीज़न होगा तो प्लांट लेंथ में ग्रोथ करेगा। लैटरल मेरिस्टेम में डिवीज़न होगा तो इसका थिकनेस बढ़ेगा। और उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम में अगर डिवीज़न होता है उसका सेल में तो न्यू ब्रांचेस, इंटरनोड्स, ठीक है, और लीव्स, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है।